वेदों में, उपनिषदों में एक बहुत ही अद्भुत मंत्र है। वो मंत्र इसलिए अद्भुत है कि जागने वाले संसार को सब जानते हैं, सपने वाले संसार को भी सब लोग जानते हैं, 2 हो गए, और गहरी नींद को भी सब जानते हैं, 3 हो गए। लेकिन इन तीनों को जो जानता है, कौन जानता है इन तीनों को? अरे इन तीनों को तुम ही तो जानते हो। और जो जागने वाला संसार है ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है, नंबर 1। फिर सपने वाला संसार आता है, वो भी पूरा का पूरा गायब हो जाता है। उसके बाद तीसरा आता है जो सभी की अनुपस्थिति, सभी का अभाव, वो भी गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि इन तीनों में से एक भी सत्य नहीं है। अगर सत्य होते तो चले क्यों जाते? वेदों में सत्य की परिभाषा क्या आई है? जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। न शरीर सत्य हैं क्योंकि हमेशा ज्यों के त्यों नहीं रहते, न मूर्तियां सत्य हैं क्योंकि हमेशा ज्यों के त्यों नहीं रहते। इस प्रकृति में कौनो चीज सत्य नहीं है क्योंकि हमेशा ज्यों की त्यों नहीं रहती। लेकिन इसी शरीर में एक ऐसी चीज है जो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है, उसको बोलते हैं आत्मा। जो सर्वव्यापी परमात्मा है ना, वही इस शरीर में आत्मा कहलाता है। वही इस शरीर में आत्मा कहलाता है। सभी शरीरों में जो आत्मा है ना, वो वही सर्वव्यापी परमात्मा ही तो है। अरे ऐसे समझ लो कि सारे घड़ों में जो आकाश है वो वही एक महाकाश ही तो है। तो अब वेदों के मंत्र की ओर आ जाओ। क्या कहता है मंत्र? कि तुम चौथे हो। क्या कहता है? तुम जागने वाले संसार की कोई चीज नहीं हो क्योंकि वो तो गायब हो जाता है। जब वो गायब हो जाता है तो अगर तुम जागने वाले के 5.5 फुट होते तो तुम भी गायब हो जाते। लेकिन तुम चौथे हो। तुम ही वो अनंत चैतन्य आत्म स्क्रीन हो जिसमें जागने वाले की पूरी फिल्म दिखाई पड़ी, फिर वो गायब हो गया, पूरा गायब हो गया। लेकिन तुझ चौथे ने सपने वाले दृश्य को देखा, उसका पूरा खेला देखा। वहां भी एक नकली मैं बन गया था जागने वाले की तरह, उसको भी तुमने देखा। तुझे चौथे ने उसको भी देखा, वो भी गायब हो गया। फिर गहरी नींद में कोई नहीं था, डीप साइलेंस, उसको भी तुमने देखा। तुम चौथे हो। अरे बाप रे बाप, कितना भारी रहस्य, कितना बड़ा अज्ञान मिट जाता है इस रहस्य को जान के। कि हम सोचते हैं कि परमाणु बम चल जाएंगे जागने वाले जगत में तो हम सब मर जाएंगे। अरे मूर्खों, कैसे मर जाओगे? तुम जागने वाले संसार की कोई चीज ही नहीं हो। होवे प्रलय इस विश्व का तो भी न तेरा नाश हो।
ये है वेदों का ज्ञान। भगवान कहते हैं ना गीता में, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो कैसे कहते हैं? इसी तुम्हारे असली मैं चौथे वाले तुरीय की दृष्टि से कहते हैं। अब ये जो चौथा वाला है इसका नाम क्या है? इसका नाम है चतुरीय। तो चतुरीय में च तो है साइलेंट, तो इसका नाम क्या है? क्या नाम दिया है वेदों ने इसका? क्या नाम दिया है उपनिषदों ने? इसका नाम दिया है तुरीय। तो तुरीय तू, चौथा तू, अनंत स्क्रीन, अनंत आत्मा, सतचित आनंद, परम शांति रूपी अनंत तू ज्यों का त्यों रहता है, तुरीयम। और ये जो बाकी तीन हैं, त्रिशु। त्रिशु माने बाकी ये तीन। बाकी तीन कौन? तीनों के तीनों झूठे। जागने वाला भी झूठा, सपने वाला भी झूठा, और गहरी नींद वाला भी झूठा। संततम, संतति माने होता है उत्पन्न होना। अरे संतान नहीं कहते हैं बच्चे को, संतति माने होता है उत्पन्न होना। तो क्या कहता है उपनिषद का मंत्र? ये कहता है कि त्रिषु संततम, तीनों के उत्पन्न होने पर, दिखाई पड़ने पर, चले जाने पर भी जो कभी नहीं जाता, जो कभी नहीं मरता, जो रियल आई है, जो आत्मा है, जो स्वयं परमात्मा है, वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जागने वाले शरीर को लेकर के अहम ब्रह्मास्मि मत कहना, ये महापाप है। लेकिन अपने असली मैं को, तुरीय को लेकर के तुम ताल ठोक करके कह सकते हो कि मैं वही हूं। तुरीयम त्रिषु संततम। इन तीनों के आने जाने का मुझ अनंत आत्मा पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना भारी ज्ञान वेदों का सुनने को भी नहीं मिलता। ओम शांति शांति शांति।